यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति ध्यायस्तु वंशुतस्या शस्तरी संदयम् वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् श्रीमान् रासरसारम्भी वंचिवटतटस्थितः वर्षन वेणुवनैर्गोपी गोपीनाथ श्रिये हस्ततुना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सियावर रामचंद्र महाराज की। उमापति महादेव की। अंजनी पुत्र हनुमान की। तुलसी शालिग्राम भगवान की। कार्तिक व्रत की। व्रत पालनकारी समस्त वैष्णव वृंद की। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कार्तिक मास के अंतर्गत जो भी भगवान की लीलाएं कथाएं हुई थी उसको एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक दिन पहले सुरभि गाय कैसे समुद्र मंथन से प्रकट हुई, जिसको समस्त ऋषियों ने ले लिया। कल चर्चा कर रहे थे धन्वंतरी ऋषि तथा अमृत कैसे प्रकट हुआ समुद्र मंथन से
उस विषय में चर्चा कर रहे थे। आज नरक चौदस, छोटी दिवाली, दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है। क्यों? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। पिताजी से कहा कि हमारे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम गृहस्थ करो, क्योंकि भगवान की इच्छा है एको हम बहुशाम। मैं बहुत में बदल जाऊं, पर सनकादि ऋषि कहते पिताजी हम तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि इतने इतने हमारे शरीर रहे और भगवान का भजन करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। या तस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। मृत्यु कब आ जाए तो फिर भजन नहीं करेंगे, इंद्रियों के भोजन में लगे रहेंगे, तो आखिरी में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी तो थोड़ी समझ है, तो आप हमें यही वरदान दो कि हम ऐसे ही रह करके भगवान का भजन करते हैं। आखिरी आदमी विवाह किस लिए करता है? दुख चला जाए, सुख मिले। परिवार किस लिए बढ़ाता है? दुख चला जाए, सुख मिले। दुनिया में हर काम हम एक ही बात के लिए करते हैं, दुख चला जाए, सुख मिले। तो वो सुख जो असली है वो है भगवान के पास। छोटे छोटे सुख हमें संसार में मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए, फिर दुख हो जाता है। और हम दुख तो चाहते थे, इसलिए सुखाय करवानी करोति लोको नातई भाव्यत उपारभवा। भागवत में लिखा है, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दुख के लिए काम करता है, पर काम करने के बाद दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब दुनिया का हर पदार्थ नश्वर है, तो फिर नश्वर वस्तु में भय बना रहता है कि इसको कुछ हो ना जाए, वियोग ना हो जाए। ऐसा मोह और शोक दोनों चीजें जब लगे हमारे साथ, तो फिर वो सुख कैसे मिलेगा?
और जो सदा रहने वाले तत्व है वो केवल भगवान है। और भगवान का नाम है। भगवान का नाम और भगवान ये दोनों नश्वर नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए दोनों का आसरा अगर हम ले लेंगे तो फिर सदा वाला सुख मिलेगा। नाम चिंतामणि श्री रस विग्रह। इस रस का अर्थ है सुख, शांति और आनंद। वो भगवान का नाम है। नाम नाम का भी बहुता निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता निजमता स्मरणे न काला एक तादृशी कृपा तप ममापि दुर्दैवनी। वो परमात्मा का नाम और परमात्मा दोनों एक है, कोई दोनों में भेद नहीं। केवल भेद है तो हमारे विश्वास में। राम बोलेंगे तो भगवान खड़े हो जाएंगे सामने, लेकिन कब होंगे? जब विश्वास बन जाएगा कि नाम ही भगवान है। वो विश्वास कैसे बनेगा? कथा सुन, सत्संग सुन। हम सोचते हैं कि सुन तो लिया सत्संग, और बार बार सुनने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात है कि सत्संग बार बार सुनने की क्या जरूरत है। पर अगर हमारा नाम में भगवान में विश्वास हो जाए, एक ही सत्संग सुन के जब तक नहीं हुआ फिर तब तक सुनना पड़ेगा। अगर हो गया जिसको, तो घर बैठ के बस अपना नाम जब नाम सुमिरन करे, उसको कुछ लेना देना बाहर कुछ है ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो विश्वास नहीं बनता तब तक सुनना पड़ेगा। इसलिए नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप, तीनों वेद नाही, तीनों चिदानंद रूप। भगवान का नाम, भगवान की मूर्ति, भगवान, ये तीनों एक ही। और हमारा कितना विश्वास बना अभी कि ये साक्षात भगवान है। तो जब तक नहीं बना तब तक कथा सुननी पड़ेगी। और जिसका बन जाए वो घर में बैठे आराम से बस अपने घर में मंदिर बना करके पूजा करे, नहीं पूजा करनी तो नाम जप करे, बात बन जाएगी। इसलिए बार बार सत्संग सुनने का मतलब रसो वैसा रसम हवाया लब्धवा नंदी भगती। और जिस सुख को ढूंढ रहे हैं वो सुख भगवान में है। आनंदो ब्रह्मेति विजिनात्, वेद कहता है आनंद जो चाहते वो भगवान से मिलेगा। तो भगवान के नाम में भी वो आनंद मिलेगा, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। और उल्टा, राम से बड़ा राम का नाम, भगवान का नाम तो भगवान से भी बड़ा है। और हम तो
दिन रात लेते हैं, हमें फायदा तो कोई हो नहीं रहा। फायदा नहीं हो रहा का मतलब विश्वास नहीं हो रहा। जिस दिन विश्वास हो गया उस दिन फिर केवल घर बैठ करके भगवत नाम का जप करे। जपार सिद्धि जपार सिद्धि जपार सिद्धि नात्र संशया। इसमें कोई संदेह नहीं कि नाम जप से भगवान नहीं मिलेंगे। तो इसलिए सनकादि ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, हमको इतना ही रहने का वरदान दो और दूसरा वरदान दो कि हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का कीर्तन करते रहे। ब्रह्मा जी कहा कि जब तुम विवाह नहीं करना तो तथास्तु, ऐसा ही करो। तो ये चारों भाई हरि शरणम का कीर्तन करते हुए हमेशा भ्रमण करते रहते। एक दिन भ्रमण करते करते वैकुंठ लोक के बाहर घूम रहे थे, तो इनको तुलसी की, चंदन की, अगरबत्ती की, देसी घी के दीप जलने की सुगंध आई, क्योंकि तो ब्रह्म ज्ञानी है ना। तो ब्रह्म ज्ञानी तो ज्योत पर विश्वास नहीं करता है, तुलसी पर विश्वास नहीं करता है, भगवान की मूर्ति पर विश्वास नहीं करता। तो ब्रह्म उपासना पर विश्वास करता है। और वदंती तत्व वेदस तत्वम जज ज्ञानम अद्भयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानमिति शब्दयते। भगवान तीन रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों भगवान के ही रूप हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, अभी सूर्य दिख नहीं रहा तो प्रकाश एक ब्रह्म है। दूसरा, जब हम सूर्य को देखते हैं तो वो परमात्मा है। और जब हम लोग सूर्य के लोक में पहुंचेंगे, घोड़ों से रथ जुटा हुआ अरुण सारथी बनकर के और रथ पर सवार है सूर्य साक्षात देव रूप में, जब उनको देखेंगे तो वो भगवान का रूप है। ऐसे ब्रह्म रूप भगवान का शरीर का प्रकाश होता है, अंग कांति जिसे कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और हृदय में साधना करते करते जब चतुर्भुज रूप प्रकट होता है भगवान का, तो उसे परमात्मा कहते हैं। और साक्षात गोलोक धाम वृंदावन में, जहां वैकुंठ लोक में भगवान जो विराजमान है हमारी तरह, वो भगवान है। तो एकते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी उनके अवतार हैं। ईश्वरा कृष्णा परमा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर रादिर गोविंदा
सर्व कारण कारणम, भगवान सब सृष्टि के देवों के अवतारों के कारण है। उनका कोई कारण नहीं, भगवान का कोई कारण नहीं, भगवान सबके कारण। और कौन से भगवान कारण है ये भी बोला। श्री कृष्ण जो नंद के लाला है, यशोदा दुलाल है, जो वृंदावन में रहते हैं, जिनकी आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, अर्थात राधा कृष्ण स्वरूप में जो विराजमान है, इस साक्षात भगवान है। इसलिए येन केन प्रकारे मना श्री राधा कृष्ण चरणारविंद निवेश है। किसी भी तरीके से अपना मन राधा कृष्ण में जोड़ना ही साधना है, बाकी कोई साधना नहीं। हमारा मन श्री कृष्ण, श्री मैंने राधा, अगर यही श्री नारायण के साथ लगेगी तो फिर लक्ष्मी बन जाएगी। यही श्री राम जी के साथ लगेगी तो सीता बन जाएगी। यही श्री द्वारकाधीश के साथ जुड़ जाएगी तो रुक्मणी बन जाएगी। पर अगर श्री कृष्ण बोलेंगे तब राधा, राधा संग स्नेही एक प्राण दो देही, इनके देह दो हैं, शरीर दो हैं, प्राण एक। कभी कभी आपने YouTube के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखे होंगे कि दो मुख हैं, बच्चों के 4 हाथ हैं, 4 टांगे हैं, लेकिन दिल एक है। अंदर दिल 2 नहीं, लेकिन मुख 2 है, हाथ 4 है, पैर भी 4 है, और प्राण उनके कॉमन है, वो अलग नहीं। ऐसे भगवान राधा कृष्ण अलग लीला करने के लिए प्रकट हुए, पर है कृष्ण ही। राधा भी कृष्ण, कृष्ण भी राधा। तो जब तक हमारा मन जिस जन्म में भी राधा कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होगा, तब तक हमारी साधना पूर्ण नहीं होगी। आज कर लो, आज साधना पूर्ण, अगले साल करो, अगले साल साधना पूर्ण, लेकिन कितने जन्मों के बाद भी करेंगे साधना, तभी हमारी पूर्ण होगी। एक उड़िया बाबा 8 साल उम्र थी उनकी जब वो गोवर्धन में आए थे, और कुशल सरोवर के पास रहते थे, और इतना भजन था उनका कि भगवान की कभी कभी उनको झांकी दिख जाती थी, और फिर वो झांकी को पकड़ने के लिए दौड़ते थे। अंतर्धान हो जाते भगवान, फिर बड़े रोते थे, जोर जोर से रोते थे, हा कृष्ण कहाँ चले गए आप। तो भगवान उनके साथ ऐसे नाटक लीला करते थे। आप भी करते हैं, अभी भी करते हैं।
तो जो भगवान को अपना बनाएगा उसके साथ करेंगे। भगवान में कोई कमी नहीं है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, हमारी साधना में कमी है। मन में हम विचार करें कि जितना हम अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, क्या उतना भगवान को करते हैं? नहीं करते। अगर पुत्र 1 घंटा देरी से हो जाए तो हमको नींद नहीं आती, हम बार बार मोबाइल करते, बार बार दरवाजे पर आते हैं, बात क्या है, बात क्या है, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे जहां गया वहां फोन करते हैं, रास्ते में फोन करते हैं, क्योंकि उस पुत्र से प्रेम है। लेकिन भगवान आज तक नहीं मिले, क्या कभी फोन किया? कभी हमारी नींद खराब हुई? कभी उठ करके हा कृष्ण हा गोविंद, ये तो नहीं हुआ कभी? तो फिर भगवान की लीला कैसे दर्शन होगी जब हुआ ही नहीं? तो वो मुफ्त में कैसे आ जाएंगे? क्योंकि वो कहते जरूरत होगी तो उसी के पास मैं जाऊंगा, जिसको जरूरत नहीं है तो उसके पास जाकर के क्या फायदा है? तो उड़िया बाबा हा कृष्ण हा गोविंद बोलते हैं, बीच बीच में भगवान जो है वो दर्शन उनको देते। जब वो दौड़ते उनके पास तो अंतर्धान हो जाता। एक दिन अपनी कुटिया के बाहर बैठे, हाथ में माला जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये महामंत्र है। वेद में ये मंत्र हरे राम से लिखा हुआ था कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आगे ओम लिखा है। तो वेद का मंत्र होने से बहुत लोग इसको नहीं कर पाते, कुछ पाबंदियां हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पाबंदी को खत्म कर दिया। क्यों? भगवान है तो भगवान जो मर्जी कानून बदल दे। तो ओम हटा दिया, तो हरे कृष्ण पहले कर दिया और हरे राम बाद में कर दिया। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं, कोई भी करे, स्त्री पुरुष, विधवा, सदवा, चंडाल तक को भी कहा है कि द्वात्रिशत अक्षर मंत्र नाम षोडश कांवितम प्रजपम वैष्णवो नित्यम श्री राधा कृष्ण स्थलम लभेत। जो करेगा उसको राधा कृष्ण का जो गोलोक धाम वृंदावन है उसमें जगह मिलेगी, उसको नौकरी मिल जाएगी। बस यही करना, और कुछ नहीं करना। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस किसी को घर शुरू कर दो। कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई संत के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में इसको शुरू कर दो। भगवान अगर समझेंगे कि गुरु की जरूरत पड़ गई तो अपने आप किसी को भेज देंगे जाने, हमको जाने की जरूरत नहीं है। गांधी चौक में सामान खरीदने जाओ तो धक्के पर धक्का लगता है, बाजार में शॉपिंग करने जाओ तो घबराहट होती है, वृंदावन में जाओ तो लगता कि सारी दुनिया यहां ही आती है। तो पैसा भी चाहिए,
हार्ट भी ठीक चाहिए, शरीर भी ठीक चाहिए। इतनी दूर जाने के लिए तो इसका मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी टांगे नहीं चलती है, जिसका हार्ट नहीं ठीक, तो वो फिर कभी भगवान को नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि वो जा ही नहीं सकेगा वृंदावन, वो परिक्रमा कर नहीं सकेगा। तो इसका मतलब कि उसको फिर कभी भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। मान लो किसी की आंख नहीं है और भगवान की मूर्ति नहीं देख सकता, तो फिर उसको भगवान नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, किसी के हाथ नहीं है तो वो माला नहीं कर सकता, इसका मतलब जो माला नहीं कर सकता फिर भगवान नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, तीर्थों से भगवान मिलते हैं तो जिसके पैर ही नहीं है वो बेचारा चल ही नहीं पाएगा, इसका मतलब उसने तीर्थ नहीं किया, भगवान नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ना हाथों का विषय, ना आंखों का, ना कान का, ना नाक का, ना जीवा का, ना पाँव का। भगवान मन का विषय है। देखो, पहले इतनी कथा नहीं होती थी, इतनी भागवत नहीं होती थी, इतने संकीर्तन भी नहीं होते थे, इतने नगर कीर्तन भी नहीं होते थे जितने आजकल होते हैं भारत में। भारत में जितने कथाएं, जितनी पूजा, जितने हवन, जितने यज्ञ, जितनी प्रभात फेरियां, जितने संकीर्तन पहले नहीं होते थे, इतने आज हो रहे। पूजा भी बहुत ज्यादा, हवन यज्ञ बहुत ज्यादा, घर घर भागवत हो रही है, घर घर भागवत हो रही है, कथाएं जगह जगह पर हो रही है, संकीर्तन गांव गांव में, महल्ले महल्ले में प्रभात फेरी हो रही है। लेकिन जुल्म, पाप, अपराध भी सबसे ज्यादा हो रहा है। कम होना चाहिए। गुस्सा भी ज्यादा है, क्रोध भी ज्यादा है, बेईमानी भी ज्यादा, मिलावट भी ज्यादा। ये मतलब क्या है भैया? पूजा करने वाले के अंदर बातें जानी चाहिए, जो आनी चाहिए। जिस देश में इतना सब कुछ हो रहा है वहां क्राइम क्यों हो? वहां पाप और अपराध क्यों हो? मल्ले मल्ले में देखो अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है। पहले जमाने में हमारी बहनें कितना भी सोना लाद करके चली जाए, कोई आंख उठा करके नहीं देखता था। आज एक छोटी सी चेन डाली है, रास्ते में चलते चेन से चले जाते खींच करके। कड़ा पहना है, अरे कलाई काट देते हैं, कड़ा निकाल देते हैं। कथाएं भी ज्यादा, कीर्तन भी ज्यादा, पूजा पाठ भी ज्यादा, हवन भी ज्यादा, यज्ञ भी ज्यादा। कारण क्या है? एक कल होना चाहिए था, पर सबसे ज्यादा यहां हो रहा है। क्या मतलब है इसका? एक ही मतलब है कि कीर्तन मुंह से हो रहा है, यात्रा पैरों से हो रही है, अहोतियां हाथों से डाली रहे, मन कहीं और है, मन से कुछ नहीं हो रहा है। बस जिस दिन जिसका मन से होगा उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें सब कुछ अपने आप परिवर्तन आएगा। मन से कुछ नहीं हो रहा, दिखावा, शो। इसलिए जब तक हम मन से कुछ नहीं करेंगे तब तक करोड़ों प्रयत्न करने पर भी हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। तै नर क्या पुराण सुन कीनो, अन्न पायनी भक्ति नहीं उपजी, भूखे अन्न न दीनो। काम न बिसरो, क्रोध न बिसरो, लोभ न छूटे देवा, पार निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ गई सब सेवा।
सेवाएं भी बहुत कर रहे, पर कपट भी बढ़ता जा रहा है, ईर्ष्या भी बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? हम मन से नहीं कुछ भी कर रहे। अपने घर बैठ जाओ बस, केवल भगवत नाम, अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि मन ऐव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाई विषय संगो मुक्ताई निर्विषम मन। मन बंधन का कारण है, मन मुक्ति का कारण है। लोग देखते हैं इधर जो लोग जा रहे हैं, कारोबार अच्छा चल रहा है लोगों का, चलो हम भी उधर ही चलते हैं, सोच करके क्या कि कारोबार चलेगा तो परिवर्तन कैसे आएगा? घर घर लड्डू गोपाल रखने से लोगों के बिजनेस बढ़ गए हैं, लाओ हम भी लड्डू गोपाल लाए, पूजा पाजा कुछ नहीं, ला करके रख दिया बस, ठीक है। कभी मन में आ गया दिवाली को तो डब्बे में 2 टुकड़ी निकाल करके भगवान को भी दिखा दी, बाकी लड्डू गोपाल जी पड़ेंगे। ऐसी थोड़ी कृपा होगी भगवान की। करोड़ों लड्डू गोपाल ले आओ, क्या होगा उससे? करोड़ों कीर्तन करवा लो, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, ना हुआ आज तक। परिवर्तन जब भी देश में आएगा, शहर में आएगा, मोहल्ले में आएगा, घर में आएगा, हमारे अंदर आएगा, जब मन से कुछ करेंगे। हम मन से करना नहीं चाहते और तन से हम लगे हुए हैं, धन से लगे हुए हैं, यन से लगे हुए हैं, इसलिए मन में कोई परिवर्तन नहीं। तो बीमारी तो मन में है, दवाई तो मन को देनी है, तो हम शरीर का इलाज कर रहे हैं। फ्रैक्चर बाएं टांग में हुआ, ऑपरेशन दाएं टांग का हो रहा है, तो दर्द जाएगा जी रात में। टांग ठीक होगी, अरे ऑपरेशन ही नहीं किया उसका, ऑपरेशन तो दूसरी टांग का कर दी। बीमारी मन में है, ऑपरेशन इसका होना चाहिए। हम कानों का ऑपरेशन कर रहे हैं, आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं, हाथ पांव का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हमारा मन ठीक हो जाए? इसलिए जिस दिन मन से कुछ करेंगे, उस दिन भगवान हमारे अंदर ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि अंदर बैठे हैं। हर लकड़ी में आग है, लेकिन रोटी तभी बनेगी जब उस सूखी लकड़ी से अग्नि जला करके बनाएंगे। ऐसे लकड़ी से ना हवन होगा, ना यज्ञ होगा, ना रोटी बनेगी। इसलिए जितना जल्दी हो हमें अपने मन का इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितनी जल्दी कोशिश करेंगे उतना जल्दी आप जिंदगी में देखोगे कि परिवर्तन महसूस होने लगेगा। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैकुंठ लोक के बाहर बाहर घूम रहे थे, उनको सुगंध आई तुलसी की, अगरबत्ती की, जोत जलने की, चंदन की। भाई ये क्या है, ये किधर से आ रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थी, अहम ब्रह्मास्मि। वो उसी साधना में थे, कभी जोत जलाई नहीं, तुलसी भगवान को चढ़ाई नहीं, दीपक दान किया नहीं कभी भगवान को, भोग कभी लगाया नहीं, विश्वास नहीं इन बातों के ऊपर। तो जब तक हमारा भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं बनेगा, तो फिर बात करने वाला भगवान कहां से मिलेगा, खेलने वाला भगवान कहां से मिलेगा, बातचीत करने वाला, लीला करने वाला भगवान कहां से मिलेगा? तो जब लीला करने वाला नहीं तो ब्रह्म तो कृपा करता नहीं है।
ब्रह्म तो कृपा करेगा नहीं, वो तो प्रकाश है, वो तो कृपा करेगा नहीं, उसमें कृपा वाली शक्ति है नहीं है, तो जितना मर्जी बोलते रहो, कृपा नहीं कर सकते। कृपा तो करेगा परमात्मा का भगवान। और इसलिए और जो उड़िया बाबा थे, एक दिन वो अपनी कुटिया के बाहर बैठ करके जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भी आप दिन में बोल दो, नरक में नहीं जाएंगे। लिख के दे देते हैं आपको, हम डायरी में लिखा लो, हमारे साइन भी करवा दो, जमपुरी नहीं जाओगे आप। एक बार भी दिन में अगर कोई बोल दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम लिख के दे देते, जमपुरी नहीं जाओगे। जमराज जमदूतों को नहीं भेजेगा पकड़ने के लिए, जिसने दिन में एक बार भी इस मंत्र का मन से उच्चारण कर दिया। इति षोडश नाम कलिमस नासम नाता परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। एक बार देव ऋषि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी, मैं कलयुग में जा रहा हूं भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर, ऐसा कोई मंत्र दो जिसमें कलयुग मेरे को पकड़ न ले। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, इति षोडश नाम कलमस नासम नाता परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। हे पुत्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 555 वेदांत सूत्र, 108 उपनिषद, श्रुतियां, समृद्धियां, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत ग्रंथ को मैं बार बार पढ़ करके देखा है। सबका निचोड़ अर्थ एक मंत्र मिला, मैं तुम्हें वो मंत्र सुनाता हूं, उसका आश्रय लेके तुम चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पिताजी बताओ कौन सा मंत्र? तो ब्रह्मा जी कहते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र कुछ नहीं करना दुनिया में, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई हवन, कोई तीर्थ, कोई दान, कुछ कर ना हो भी नहीं, बस नाम भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, गंदे कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं, लेकिन इस मंत्र को अपने मुख से बोलना शुरू कर।